कभी कभी हम कुछ भी नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी हमारा शरीर जो है कमज़ोर रहता है, हमारा शरीर जो है सर्जरी कराई जाती है, हमारा शरीर जो है दवाइयाँ खाता है। कभी कभी हम परमेश्वर का बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में जो है बीमारी रहती है। ये इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर बीमारी लेके आता है, ताकि हम विश्वास में परखे जाएं। हम विश्वास में, परमेश्वर हमें परखना चाहता है कि हम और कितने विश्वास में हैं, और कितने विश्वास में हैं। है भाई और बहनों, परमेश्वर ने मेरी भी पिछले साल मेरी सर्जरी की वजह से मेरी भी परीक्षा की। मेरी भी कोई सर्जरी नहीं हुई थी कभी भी मेरी बॉडी में, लेकिन पहली बार हुई थी। बहुत ज़्यादा दुखी था कि ऐसा क्यों हो गया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अय्यूब ने भी कोई गलती नहीं की थी, लेकिन उसके जीवन में फिर भी परीक्षा आई थी। उसका तो पूरा शरीर खराब हो गया था, कुत्ते भी आके उसे चाटते थे, सभी लोग उसको छोड़ के चले गए थे, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। आज हम कभी कभी कहते हैं कि यार मैं इतना परमेश्वर का काम करता हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और ये बीमारी दे दी। हे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में भी अगर बीमारी, दुख और तकलीफ है तो आप धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर आपकी परीक्षा कर रहा है। परमेश्वर आपकी परीक्षा करके ये देखता है कि आप कितने विश्वास में हो, आप विश्वास में हो कि नहीं हो। हे भाई और बहनों, जिस दिन मेरा सर्जरी का दिन था, उस दिन मेरे सर्जरी करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में मुझे लेके गए। मेरी सर्जरी कर रहे थे, मेरी आंखें खुली हुई थी और मैं देख रहा था और सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु जी, इस सर्जरी के बाद में जब मैं बाहर निकलूँगा तो जितनी सेवा मैंने आज तक की है उससे भी डबल सेवा जो है मैं आपकी करूँगा। मैं कोई चांस नहीं छोड़ूंगा आपकी सेवा करने का, आपका सुसमाचार सुनाने का। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरी सर्जरी को सक्सेसफुल किया। सर्जरी करने के बाद में मैंने सोचा था कि शायद मैं वहाँ पे 1 हफ्ता तक मुझे रखेंगे वहाँ पे सर्जरी करने के बाद में, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि 11 बजे मेरी उस दिन सर्जरी हुई और आप विश्वास नहीं करोगे, शाम में मैं 7 बजे तक मुझे डिस्चार्ज कर दिया। उन लोगों ने कहा कि आप जा सकते हो। हे भाई और बहनों, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बीमारी जितनी तेज़ी से दी उतनी तेज़ी से मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया। हे भाई और बहनों, फिर घर में आके 2 महीने तक मैं घर में पड़ा रहा, कहीं नहीं गया, सिर्फ प्रार्थना और परमेश्वर का वचन पढ़ता रहा। अगर मैं प्रार्थना नहीं करता, वहाँ पे ठहर के मैं प्रार्थना नहीं करता और ये निर्णय नहीं लेता कि परमेश्वर मैं यहाँ से निकल के आपकी सेवा करूँगा, तो शायद मैं 1 हफ्ते तक और वहाँ पे पड़ा रहता। है भाई और बहनों, आज मैं यहाँ पे 1 साल के बाद खड़ा होके गवाही दे पा रहा हूँ और आज मैं चंगाई पाया हूँ, तो ये केवल इसलिए है क्योंकि मैंने जो उस टाइम पे जो परमेश्वर से वादा किया था सर्जरी के टाइम पे कि मैं यहाँ से जब बाहर निकलूँगा तो मैं आपका काम करूँगा, डबल काम करूँगा, और सही वैसा ही मैंने किया। जब मेरी सर्जरी होके जब मैं बाहर आया तो मैंने परमेश्वर का काम को और डबल किया। जहाँ मुझे किसी ने लोगों ने बुलाया वचन के लिए, मैं वहाँ पे चले गया। जहाँ मुझे कहा लोगों ने वचन बोलने के लिए, मैं वहाँ पे वचन बोलने के लिए चले गया। जहाँ परमेश्वर की सेवा होनी थी वहाँ पे जाके मैंने सेवा की। किसी को भी 1 साल में मैंने आज तक मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है करके मैंने किसी को नहीं कहा, सिर्फ परमेश्वर की सेवा की, क्योंकि परमेश्वर से वादा किया था कि जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा आपके काम को मैं डबल करूँगा, और मैं डबल करते हुए आ रहा हूँ। इसलिए मैं आज खड़ा होके आपके सामने गवाही दे रहा हूँ। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपसे भी बात कर रहा है। आप भी बीमार हो, परेशान हो, सोच रहे हो कि मैं परमेश्वर का काम करता हूँ फिर भी मेरे सामने बीमारी है। तो कभी कभी परमेश्वर जो है हमारी गलतियों की वजह से हमारे जीवन में बीमारियाँ नहीं आती हैं। कभी कभी हमारे जीवन में बीमारियाँ इसलिए भी आती है ताकि हम परखे जाएं कि हम विश्वास में है कि नहीं। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप जितनी सेवा कर रहे हो उससे भी डबल करो, तो वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। हे भाई और बहनों, आज मैं सिर्फ खड़ा होकर इसलिए गवाही सुना पा रहा हूँ
क्योंकि मैंने परमेश्वर से वादा किया था मैं आपका काम करूँगा। यहाँ से बाहर जब निकलूँगा हॉस्पिटल से तो मैं आज तक वही काम करते हुए आया हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने आज खड़ा होके गवाही भी दे पा रहा हूँ। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।